ओके यस। और पीछे चलो, यही जो लोग आला हजरत को भूलने की बातें कर रहे हैं, उन्हीं के सामने अगर कोई यहूद और नसरानी, इजराइल और बरतानिया और अमेरिका ये बोले कि तुम्हारे नबी से ज्यादा कोई अक्लमंद आ जाए, ये नाइबे नबी, नबी से ज्यादा कोई अक्लमंद आ जाए तो उनसे अच्छी बातें कर सकता कि नहीं कर सकता? इंसान बोलेगा हाँ यार इट इज पॉसिबल। बस जिसने बोला पॉसिबल गया काम। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल फर्ज भी कहा बादे जमाने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत में फर्क नहीं आएगा, गया काम से। जानते क्यों? वजह यह है, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तरास है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जम्मी अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमाल दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने नबी हैं और जितने रसूल हैं और जितने साइंटिस्ट हैं और जितनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और प्रोफेसर हैं, सब उन सब की अक्ल एक तरफ रखे, सबकी अक्ल एक तरफ रखे तो कितनी होगी? अल्लामा दहलान लिखते हैं समंदर में उंगली डुबो और फिर उंगली को निकाले, एक दो कतरा पानी आया, इस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने? जस्ट लाइक इट। रेगिस्तान में उंगली डुबोए, रेत के जर्रे आएंगे, एक दो रेत का जर्रा उसके सामने पूरे रेगिस्तान की, इस रेत की कोई हैसियत है पूरे रेगिस्तान के सामने? नहीं। अल्लामा दहलान लिखते हैं उस एक जर्रे रेत के बराबर पूरी दुनिया की अक्ल है और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा रब ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दिया। इसलिए नबी से ज्यादा जीनियस कोई आ भी नहीं सकता। यही वजह है कि इस्लाम को कोई ओवरटेक भी नहीं कर सकता। क्या कहने, जिंदाबाद। मोटरसाइकिल आएगी तब ना साइकिल को बीट करेगी, फरारी आएगी तब ना मोटरसाइकिल को बीट करेगी। नबी से ज्यादा जीनियस आ नहीं सकता, इसलिए इस्लाम को कोई बीट कर नहीं सकता। जब तो मैं बोलता हूँ परवीन तोगड़िया को, कमलेश तिवारी को, नेतन्याहू को, बुश को, डोनाल्ड ट्रंप को, बाइडेन को, इस्लाम के जो शारे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, कयामत तक उनसे ज्यादा जीनियस कोई आ नहीं सकता। इसलिए तुम जितनी भी कोशिश कर लो बिटाने की, जितना तुम तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। मर्द मुजाहिद को क्या खौफ है मरने से? देखा नहीं आपने, एक बच्चा तोप का मुकाबला पत्थर उठा के फिलिस्तीन में कर रहा है। उसके चार दावे हैं, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है। बनी इस्राइल बोलते हैं, इजराइल वाले क्या बोल रहे हैं? मस्जिद अक्सा हमारी है। और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कंप्लीट, हमारी आर्मी कोशिश कर रही है मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, इसलिए हमारी है। द वर्क वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ फिलिस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। हम जितना दे रहे हैं फिलिस्तीनियों को उतना लेके हैप्पी हो जाए, खुश रहे। और चौथा दावा है अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। हमास को चाहिए माफी मांग ले, आई एम सॉरी फॉर वॉर दैट वी स्टार्टेड। मैं उस जंग के लिए माफी चाहता हूं जो हमने शुरू की। ये कौन बोल रहा? इजराइल वाला बोल रहा। इस बेटा को पता ही नहीं है कि ये जो हमास वाले हैं ये इमाम हुसैन की रूहानी औलादों में है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अर्तुरुल गाजी की औलादों में, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलादों में, ये मोहम्मद बिन कासिम की नस्लों में, ये खालिद बिन वलीद की रूहानी फर्जंदों में। वो साफ नजरिया इस्लाम का है। हक की खातिर लड़ते रहे, जुल्म को मिटाने के लिए लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। अगर आप मर गए तो शहीद आजम है, और अगर आप जीत गए तो अर्तुरुल गाजी। सीधा फंडा है इस्लाम का। अब वो हमको बोल रहे क्या? माफी मांग लो, पीछे हट जाओ, लड़ना छोड़ दो। अच्छा फिर
7 अक्टूबर 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर जब 5000 रॉकेट फायर किए गए, मुल्क वाले टेररिस्ट 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 दहशतगर्द। ये मीडिया के चक्कर में आने वाले दुनिया में सब बेवकूफी लोग नहीं रहते भाई साहब। सब लोग जाकिर नायक को अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते हैं, क्या कहने, इंजीनियर मिर्जा को अल्लामा नहीं मानते हैं, ताहिरुल पादरी को मुजद्दिद नहीं मानते हैं। क्या कहने, गूगल ट्विटर फेसबुक के जरिए पब्लिक को अपनी अंडर में करना ये इस्लाम नहीं है। बहुत अच्छे। हमें ये देखना होगा कि ट्रू इस्लाम को जानता कौन और मानता कौन है। जाकिर नायक का स्पीच है, आज की तारीख में मोहम्मद साहब से मांगना हराम है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन बोल रहा है? जाकिर नायक। क्या बोल रहा? मोहम्मद साहब से मांगना हराम है। भाई साहब ईमानदारी से बताइए, जब वली जिंदा है, ख्वाजा जिंदा है, लंगर से हजारों गुलाबा पल रहे हैं, गौस जिंदा है, तो गौस को गौसियत दिया हमारे नबी ने, ख्वाजा को ख्वाजियत दिया हमारे नबी ने, तो हमारे नबी क्यों जिंदा नहीं हो सकते भाई? और जब जिंदा है तो तुम जिंदा हो तो दे सकते हो, वो नबी जिंदा हो क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? अच्छा, इंसान कॉमन सेंस से, जरा बहुत मोटी बात बता रहा हूं। बीवी से बोला आपने 1 गिलास पानी दीजिए तो प्यास लग रही है, ये शिर्क नहीं है, ये हराम नहीं है। बोले फर्क लाएंगे कि वो मुर्दा है ये जिंदा है, दोनों में फर्क है। यही है सुन्नी देवबंदी का, यही इम्तियाज होता है। हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी से अच्छी जिंदगी शहीदों की होगी, और ये बेवकूफ कहते ना वो मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये कहते हैं कि हमारा हाथ ये 2-3 फीट का है, मगर वली का हाथ ये है कि अगर मशरिक में बैठकर मगरिब में पहुंचा है मदद करने के लिए, तो हाथ मगरिब में पहुंच जाता है, मगरिब में पहुंच जाता है। भाई साहब, आपको लगता है यह हाथ पकड़ने का काम, बहुत बुनियादी बात, आपको लगता है यह हाथ पकड़ने का काम कर रहा है? गलत। पकड़ने में रुकावट बनता है हाथ। यही वजह है कि अगर रूह को जिस्म से निकाल दे, फिर उस रूह के हाथ की लंबाई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। आंख देखने का काम कर रही है? गलत। आंख देखने में रुकावट का काम करती है। इसलिए मुल्ला अली कारी ने लिखा, अन्नुफुसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदरिय्या इत्तसलत बिल मलाइल आला फलम यबqa लल हिजाब फतरा व तस्मकल मुशाहिद। इंसान की रूह जब जिस्म से निकल जाती है तो फिर आंख की तरह चंद किलोमीटर नहीं देखता, बल्कि जमीन पर रह के अर्श आज़म का मुशाहदा करता रहता है। कब्र में एक मोटी हदीस है, मशहूर हदीस है, कब्र में दाग दफन कर दे और बाहर निकलते हैं अपने लोग, तो मुर्दे कब्र में इंसान के लौटने के जूते की आवाज को भी सुनता है मरने के बाद, और देखता भी है भाई साहब। और जाकिर नायक क्या बोल रहा? मोहम्मद साहब से मांगना हराम है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नियों का क्या अकीदा है? सैयद अहमद रिफाई 555 हिजरी, फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी व हिय नाइबती व हादिहि दौलतुल अशबाह क़द हदरत फमदुद यमीनक कई तख़त्ता शफती। या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था तो मेरी रूह आती थी, सलाम करती थी, नयाबत का फरीजा अंजाम देती थी, फिर मेरी रूह चली जाती थी। अब मैं जिस्म के साथ आ गया हूं, तो जरा हाथ को बाहर निकाल दीजिए ना, मेरे होंठ किस करना चाहते हैं? सैयद अहमद रिफाई मेरे होंठ बोसा लेना चाहते हैं, आप अपने हाथ को बाहर निकाल दीजिए ना। प्यारे मुस्तफा ने दस्ते युमना को कब्र अनवर से बाहर निकाल लिया। सैयद अहमद रिफाई ने खूब मजे ले लेके हाथ चूमे, फिर हाथ अंदर चला गया। ये हाथ हो गया। गालिबन उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में जब गुंबद खजरा की नई तामीर हो रही थी और नीचे खुदाई चल रही थी, तो एक पांव नजर आया। लोगों ने कहा नबी का पांव, नबी का पांव, नबी का पांव, नबी का पांव। एक साहबी ने कहा नहीं, नबी का पांव नहीं है, उमर फारूक आजम का पांव है, क्योंकि मैं उमर फारूक आजम के पांव को अच्छे से पहचानता हूं। A question arise in our mind. जिस पांव को देखा, अभी आप मर जाएं, 3 दिन के बाद में कलर बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पहचानना मुश्किल, डेड बॉडी को पहचानना इसलिए मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ पांव देखा और कहा नहीं ये उमर फारूक आजम का पांव है, मैं पहचानता हूं। इसका मतलब जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है, कलर भी नहीं बदला, बाल भी वैसे ही है, कैफियत वैसी ही है। ये बोल रहा है माज़अल्लाह, मांगना शिर्क है, हराम।
सुन्नियों का अकीदा है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। सुन्नियों का अकीदा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुन्नियों का अकीदा है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, सभी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये सुन्नियों का। इंजीनियर मिर्जा सुने, ये इतना बड़ा मरदूद सुलह कुल्ली का अमीर है कि वो ये बोलता है कि कदमी हादी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। ये गौसे आजम का जुमला है ही नहीं, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। फिर से सुने, आप लोगों ने अपने उलमा अकाबिरीन और पीरों से सादात इज़ाम से ये सुना है कि नहीं, गौसे आजम ने फरमाया था मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, ये सुना था ना। इंजीनियर मिर्जा बोलता ना ये जुमला झूठ है, फिरौनी जुमला है, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। बोले ये फिरौन का जुमला है, गौसे आजम का जुमला नहीं हो सकता। दलील क्या दे रहा, देखे लॉलीपॉप कैसा देता। दलील ये देता कि अबू बकर ने तो कभी नहीं कहा, उमर फारूक आजम ने तो कभी नहीं कहा। यहीं से इंसान डैमेज होता है। जबकि हमारा अकीदा यह है कि अबू बकर बल्कि करोड़ों गौस मिलके भी हजरत अली के मुकाबिल में नहीं हो सकते। करोड़ों गौस मिलके भी हजरत अली के मुकाबिल में नहीं हो। सहाबी के मुकाबिल में कोई मुजद्दिद गौस आ ही नहीं सकता। रहा यह कि गौसे आजम का ये जुमला है। अब कुछ लोग जो कॉलेज स्कूल वाले हैं, जो नेट से गूगल से यूट्यूब से अमीरुल मोमिनीन समझते, इंजीनियर मिर्जा को अल्लामा समझते, हाँ कितनी अच्छी बात बताई। अच्छा वो इतना बड़ा मरदूद है, देवबंदी को भी काफिर बोलता, सुन्नी को भी काफिर बोलता, और फिर ये कहता है दोनों काफिर है, तुम लोग मेरी बात मानो। यही सूरह कुल्लियत। और दलील क्या देता है, देवबंदी क्यों काफिर है, क्योंकि सुन्नी काफिर बोलते हैं। सुन्नी क्यों काफिर है भाई, तो देवबंदी काफिर बोलते हैं। इस तरह घुमाता है। यतीहून फिल अर्द ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कहां डुबोएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए मेरे भाई हमारा ये कहना ये गौसे आजम का जुमला है। और लिखा कहां हुआ है, बहजतुल असरार शरीफ। और बहजतुल असरार शरीफ दुनिया की वाहिद किताब है जो हदीस के बाद में अन 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 करके लिखी गई है। वाहिद वो किताब है जो अन 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 करके लिखी गई है। अल्लाह एक है, नबी अल्लाह के सच्चे रसूल है। कहां लिखा, आपको साबित करना पड़ेगा ना भाई, कहां लिखा है, कोई किताब प्रूफ देना पड़ेगा ना। इसी प्रूफ को कहते हैं फतावा रज़विया शरीफ। उसी प्रूफ को कंजुल ईमान कहते हैं। उसी प्रूफ को बुखारी और मुस्लिम कहा जाता है। उसी प्रूफ को शरे विकाया दिराया हिदाया गुरर शर कन तकाई कहा जाता है। पूरी दुनिया में तकरीर होने लगी ताहिरुल कादरी की, सब लोग फॉलोवर हो गए, बहुत अच्छा आदमी, क्या सैयद ज़ादे पर क्या तकरीर किया, हजरत अली की मोहब्बत में कितनी अच्छी तकरीर की। मैं मानता हूं तकरीर अच्छी किया, लेकिन मुकर्रिर होना और है, मोमिन होना और है। मुकर्रिर होना और है, आलिम होना और है। कुछ दिन पहले मेरी एक क्लिप वायरल हुई थी, नहीं सुना था आप लोगों ने, कि तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है। बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं जो आलिम ही नहीं। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है तकरीर होने के लिए आलिम होना जरूरी है। तो मुकर्रिर होना और है, आलिम होना और है, मोमिन होना और है, मुअर्रिख होना और है, खतीब होना और है, इमाम होना और है, मुनाजिर होना और है। भाई साहब ताहिरुल कादरी तकरीर अच्छी करता है, इससे ये कहां लाजिम आया वो मुजद्दिद हो गया, ये कहां लाजिम आया वो मोमिन भी है, ये कहां लाजिम आया वो आशिक रसूल भी है। तकरीर अच्छी तो मोदी भी करता है ना, योगी भी करता है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी करता है ना, बाइडेन भी करता है ना। तकरीर अच्छी करना मोमिन होने की दलील नहीं है। मुजद्दिद होने के लिए उलमा की कसरत की ताईद चाहिए। और मुजद्दिद की सीधी पहचान ये हक को बातिल में तमीज करेगा कि ये हक है ये बातिल है। ये मुजद्दिद का मेन काम होता है, ये हक है ये बातिल है। और ताहिरुल कादरी ने हक को बातिल को अलग नहीं किया बल्कि मिलाया। क्या कहने, मोमिन को और यहूदी दोनों को बिलीवर में दाखिल किया, इंग्लिश का वर्ड है। और सिर्फ यही नहीं, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के दरवाजे पे लिखा बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत, हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है, सुन्नी देवबंदी सब आ सकते हैं। फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन, किताब का नाम है, उसमें ये लिखा कि नामजद कोई फिरका जन्नती थोड़ी है। अब बताइए आप लोग, क्या मसलके आला हजरत वाले जन्नती नहीं है? क्या सुन्नी सहीउल अकीदा जन्नती नहीं है? इसका कहना है कि नामजद कोई फिरका जन्नती नहीं है, मतलब किधर भी जाओ किधर भी रहो। इसी को सुलह कुल्लियों का अमीर कहते हैं। और जिस वक्त मैं जामे अजहर मिस्र से पढ़ के आया, अल्लामा हसन रज़ा दरबुकारवी, खंडवा के बहुत बड़े बड़े नेता,
ताहिरुल कादरी की तकरीर सुनी मैंने, बहुत अच्छी लगती। मैंने कहा काफिर, क्या बात कर रहे हैं आप मुफ्ती साहब, इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं और कैसे काफिर हो सकते हैं। मैंने कहा सुने, लंदन की कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह इट इज नॉट फॉर Arabic word for Lord, for Brahma, for God, for Creator, you know, but you can raise any word specify for your Lord according to your traditional and religion. So let's go remember our God according to our traditional and religion. हरे राम, हरे कृष्णा, जीसस। ये ताहिरुल कादरी साहब ईमानदारी से बताए, हर शख्स अपने मजहब के हिसाब से खुदा को पुकारे, हर शख्स अपने मजहब के हिसाब से खुदा को पुकारे, और उसकी मौजूदगी में हरे राम हरे कृष्णा। बस आपका वीडियो वायरल हुआ है ना, पूरी दुनिया जानती है भाई। क्या हरे राम हरे कृष्णा कहने वाला या उस पर राजी होने वाला मोमिन हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील मैंने दी लॉजिकली आपको, सिर्फ एक अल्लाह। अब रहा यह कि ये क्या गुलाम जिलानी अजहरी ताहिरुल कादरी का मुकाबला करेगा? ताहिरुल कादरी काफिर है, गुलाम जिलानी अजहरी की बात क्यों मानूं मैं? बिल्कुल सही, ये बात मैं इसमें मुस्तफिद हूं, मेरी बात मत मान। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में तमाम वलियों का जिंदा वली, तमाम जिंदा वलियों के लीडर थे ताजुशरी अली रहमतुल्लाह व रिदवान। हिंदुस्तान में तमाम आलिमों के बाप दादा का नाम मुहद्दिस कबीर है। क्या कहने, और ताजुशरी मुहद्दिस कबीर दोनों ने साउथ अफ्रीका में मुनाजरा किया, और मुनाजरा में यह साबित हुआ ताहिरुल कादरी मोमिन नहीं, काफिर है, काफिर है, काफिर है। इसलिए मसला के आला हजरत हक है, और मसला के आला हजरत के लीडर ताजुशरी मुहद्दिस कबीर है। हमने जाकिर नायक को मानते, ना इंजीनियर मिर्जा को मानते, ना ताहिरुल कादरी को मानते हैं। हमारा मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा है, हमारे आलिम ताजुशरी मुहद्दिस कबीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत फैजाने ताजुशरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिस कबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आज की तारीख की बात बताऊं, बनारस की धरती है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमों के बाप दादा मुहद्दिस कबीर है। ये समझ में आ गया, सदरुल शरिया के बेटे। और एक और बात बताऊं, सदरुल शरिया ने आला हजरत से फैज लिया, क्या कहने, ठीक है, सुनिए। और अपना पूरा इल्म सदरुल शरिया से पूछा गया कितने साल फैज लिया? बोले 20 साल। अच्छा एक पॉइंट की बात बताऊं, आपने आला हजरत से पढ़ा कितना? बोले एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। पॉइंट की बात, पढ़ा एक भी नहीं। लेकिन सदरुल शरिया कहते हैं जितना है मेरे पास उन्हीं का है। सदरुल शरिया ने आला हजरत से जो कुछ लिया वो हाफिज मिल्लत को दे दिया। हाफिज मिल्लत कौन है? जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर बनाया। और हाफिज मिल्लत मुहद्दिस कबीर से कहते हैं कि मैंने आपके बाप से जो लिया था वो सब आपको दे दिया। मुहद्दिस कबीर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब उन्हीं से पढ़े, यहाँ बेशुमार उलमा उनसे पढ़े। बुखारी शरीफ जब मुहद्दिस कबीर पढ़ाते थे, खासियत है, प्रोग्राम वाले अभी भी पीछा छोड़ते नहीं, इसलिए सुबह आते हैं फजर के बाद प्रोग्राम करके क्लास में बैठते हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो 1 घंटे 40 मिनट की होती है, वो 2-2 3-3 घंटियां एक साथ में पढ़ाते हैं बुखारी शरीफ। और जब पढ़ाने बैठते हैं नींद आती है, तो जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात की तशरीह कर रहे हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो इन्नमा इसके आगे, अब बिन्नियात पे नींद आ गई, बिन्नियात पे नींद आ गई। अब जब नींद खुलेगी तो वो इन्नमा आना, वो इन्नमा इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, उसके आगे से शुरू करें। यानी उनकी नींद कातिए दर्स नहीं बनती। इसका मतलब नींद में भी दर्स का तसलसल और जिरियान, ये जो 2 आंखें नबी के दिल में हैं उनका फैजान है। नींद नाकिज़े वुजू है मगर नाकिज़े दर्स नहीं, नाकिज़े वुजू मगर नाकिज़े दर्स नहीं। मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना, उन्होंने बनारस की तकरीर में जलसे में कहा था कि
पीरों में मैंने अल्लाह का वली गुलजार मियां को पाया है। कोई और आलिम बोलता मैं सोचता मानू कि नहीं मानू, मगर आलिमों के बाप ने बोला है। मुहद्दिस कबीर ने बोला कि गुलजार मियां अल्लाह के वली है, और ये इसलिए भी वली बन गए कि मौक़िफ़े तादुश शरिया से सरे मुंह भी बगावत नहीं करते। मौक़िफ़े तादुश शरिया से सरे मुंह भी बगावत नहीं करते। मसौली की बात हो, कालपी की बात हो, मारहरा की बात हो, बिलग्राम की बात हो, बदायूं की बात हो, देवा की बात हो, बरेली की बात हो, अगर कोई मसलक के रजा के खिलाफ बोलता है, रहने वाला बरेली का है मगर मन्नानी मियां का साथ नहीं देते हैं वो। इस मर्द कलंदर में वो डेयरिंग और जुर्रत मैंने देखी। बम्बई में पुलिस की वजह से अच्छों का पसीना छूट जाता है, मगर ये मुंबई के स्टेज पे कहते हैं प्रोग्राम चलेगा जब तक मेरी मर्जी होगी, प्रोग्राम चलेगा। मैंने खुद देखा, जब तक मेरी मर्जी होगी प्रोग्राम। ये डेयरिंग आई कहां से? मौक़िफ़े तादुश शरिया को हिर्ज़े जान समझते हैं। सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं मगर मसलके आला हजरत को छोड़ नहीं सकते। नतीजतन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया। इसलिए जो लोग भी जलसा कराते हैं वो याद रखिएगा, अगर गुलजार मियां की तारीख ले रहे हैं आप, तो ये ऐलान सुन लें इंशाअल्लाह जिस कमेटी ने ये प्रोग्राम किया है बहुत जल्द गुलजार मियां की तारीख लेके फिर दूसरी